हेलो एवरीवन, वंस अगेन आप सभी का स्वागत करते हैं हम आईएफएस के सीएसआई नेट केमिस्ट्री चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम इस सेशन में बेसिकली बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 80+ मार्क्स इन केस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर मैं बात करूं खासतौर पे जो भी हमारे सीएसआई नेट एस्पिरेंट हैं और बेसिकली 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं जून के लिए, और आप लोग सोच रहे हैं क्या सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 80+ मार्क्स अचीव करना आसान है या टफ टास्क है। तो वैसे तो ये जो काम है वो आसान है, उतना टफ भी नहीं है, बट हाँ इसके लिए थोड़ी सी एफर्ट आपको लगानी पड़ेगी। हाँ, अब ये बात करते हैं कि जो ये 80+ मार्क्स है ये कौन कौन से चैप्टर को हम ज़्यादातर कवर करें और हमें कहाँ से ये मिल सकता है। तो डेफिनेटली मिल सकता है, कुछ चैप्टर हैं, गिने चुने चैप्टर हैं। अब उन चैप्टर पे अगर आप प्रॉपर तरीके से फोकस कर लेते हैं तो 80+ मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो जनरली कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे सर, वो जानते भी होंगे, जो पूरा सिलेबस देखे होंगे, उनको आइडिया भी होगा। बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको लगता है सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्या 80+ मार्क्स पॉसिबल है। डेफिनेटली पॉसिबल है दोस्त। जब आप लोग ये जानते हैं कि केवल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लोग ज़्यादा क्वालिफाई हो सकते हैं, तो क्यों ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बात करें। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अगर आप डेप्थ में प्रॉपर तरीके से पढ़ लेते हैं तो आप डेफिनेटली इससे भी ज़्यादा क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि अगर 80+ मार्क्स आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बन गया तो थोड़ा बहुत आप क्वेश्चन ऑर्गेनिक की भी कर लेंगे, थोड़ा बहुत फिजिकल के भी कर लेंगे, तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूँ तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से हाई वेटेज टॉपिक है, किस चैप्टर पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो जनरली काफ़ी बच्चों को ये बात पता भी है कि सर हमारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो आपको भी पता है और सभी को पता होगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं पता होगा कि सबसे ज़्यादा हाई वेटेज जो टॉपिक है वो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, जो कि हमने सेकंड मार्क्स पे रखा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आप कोई भी पीवाईक्यू उठाएंगे तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा करीबन 20 से लेकर 24 मार्क्स तक के इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। हर बार इतना क्वेश्चन आपके बन ही जाते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। और रही बात ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री से, तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का भी वेटेज बहुत ज़्यादा है। ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो इस केस में आपको यहाँ पे भी 20 से 24 मार्क्स तक के बीच के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, और अच्छा खासा सेक्शन बी और सेक्शन सी को मिला करके सफिशिएंट यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाते हैं। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, बट कम होने के चांसेस बहुत रेयर रहते हैं। तो इन दोनों चैप्टर को अगर आपने कवर कर लिया तो मान के चलिए आप 40 मार्क्स तो आपका यहाँ पे हो जाता है। आपके मान लीजिए 48 मार्क्स आ रहे हैं, आप मान लीजिए 4 नंबर के क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, गलत हो गए मान लीजिए, तो 20 मार्क्स के आसपास आप यहाँ पे गेन कर लेते हैं। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करिए, 2 चैप्टर अच्छे से, आपके 40 मार्क्स यहाँ से बन जाएंगे। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो यह ब्लॉक एलिमेंट से आपका फिक्स है कि 2 क्वेश्चन तो फिक्स रहता है, 2 क्वेश्चन तो फिक्स रहता है। बट अभी करंट टाइम में जो ट्रेंड देखे गए हैं, लास्ट के 2-3 बार जो एग्जाम हुए हैं उसमें यह ब्लॉक के क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं अप्रॉक्सीमेटली 10 to 14 मार्क्स तक के बीच के क्वेश्चन देखने को मिले गए हैं। 10 से 14 मार्क्स के बीच में क्वेश्चन देखने को मिले गए हैं। तो 2 क्वेश्चन आपके पार्ट सी में मिल जाते हैं, 1 क्वेश्चन आपके ये ब्लॉक में यानी पार्ट बी में मिल जाते हैं। इस तरीके से आपको देखने को मिल रहे हैं। कभी कभी 3 क्वेश्चन आपको पार्ट सी में देखने को मिल जा रहे हैं। तो यहाँ से अगर आपने 10 मार्क्स भी गेन कर लिए तो ये अच्छा खासा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। अगर थोड़ा सा एफर्ट मारेंगे तो ये ब्लॉक आपका आसानी से कवर हो जाएगा। आप ज़्यादा कुछ नहीं, जेडली की बुक पढ़ लीजिए, ये ब्लॉक, वहाँ से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर थोड़ा और डेप्थ में जाना है, थोड़ा सा आप सराइवेट की इसकी बुक फॉलो कर लीजिए, तो आपका यह ब्लॉक वहाँ से पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इससे आपके 10 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। यानी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टोटल 50 मार्क्स यहाँ से बन गए आपके पास। अब रही बात NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी और इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, तीनों को मिला करके आप देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी जो थोड़ा सा NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसे भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। तो अब इसी बात है, NMR, IR, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी तीनों आपको मिला के पढ़ना होगा। अगर इसके टॉपिक को देखें तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से इन तीनों टॉपिक से 20 से 24 मार्क्स तक के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अगर स्पेशली इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे तो वहाँ से 10 से 12 मार्क्स तक के मिलते हैं। बट NMR, IR, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी तीनों को मिला करके आपके 20 से 24 मार्क्स तक के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आपके पास यहाँ पे आप मोटी मोटा देखें तो 70 मार्क्स तो यहीं पे हो गए, 70 मार्क्स आपके यहीं पे हो गए। अभी बचा बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से 8 से लेकर के 12 मार्क्स तक के क्वेश्चन देखने को मिल रहा है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो यानी यहाँ पे 2 क्वेश्चन फिक्स है, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आता ही आता है। इस बार तो 2 क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया था, पिछली बार 3 क्वेश्चन आए थे। तो डिपेंड कर रहा है, कभी 2 कभी 3 आते जरूर हैं। तो ये छोटा चैप्टर है, थोड़ा एफर्ट मारेंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लर्निंग वाला है, थोड़ा सा याद करने वाली चीज़ है, लेकिन हाँ
पॉसिबल है कि आप इससे नंबर गेन कर सकते हैं। और इसके लिए ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं पा रही है। अगर आपको पढ़ना है तो केवल गेट के पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए और CSI नेट के पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए। गेट के क्वेश्चन अगर आप वहाँ पे सारे स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके गलत नहीं होंगे। कभी कभार रेयरली का क्वेश्चन ऐसा उठा के घुमा के बना देता है जो जिसके बारे में नहीं पता चलता है, बट मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। इसके साथ साथ आपका बचा केमिकल बॉन्डिंग आपका हर जगह इन्वॉल्व होगा। इससे मान के चलिए 10 मार्क्स तक के क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यानी आपके पास अच्छा खासा यहाँ पे 90 मार्क्स तक का टारगेट आपको देखने को मिल रहा है। तो यानी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेहतर कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको एफर्ट मारना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन यार आपको आराम से हो जाएगा। बट आप लोग सोच रहे होंगे सर इतना आराम से आप बोल रहे हैं, क्या इतना आसान भी है? नहीं, इतना आसान नहीं है। रियलिटी ये है कि आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। ये नहीं कि हमने कह दिया आप जो है थोड़ा सा रट्टा मारे पढ़े और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। क्वेश्चन लगाना है, सारे चैप्टर के जितने चैप्टर यहाँ पे दिए गए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन कोई छूटना नहीं चाहिए, तब आपका डेफिनेटली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 80+ मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए, इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो अगर आप सभी लोग चाहते हैं ये सारे चैप्टर प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग डेफिनेटली हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप सभी के लिए IFS लेकर के आया है सुपर इमोशन बैच 7.5। ये बैच हमारा 27 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। ये बैच हमारा आखिरी बैच है। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे करंट टाइम में सोच रहे हैं बैच ज्वाइन करने के लिए, तो ये दिसंबर 2026 के लिए ये बैच है, स्पेशली मैं बता दे रहा हूँ। तो इस समय आप सभी को आज आखिरी डेट है, ये 35% जो ऑफ चल रहा है, जो डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप लोग विदाउट डिले आप लोग फटाफट जाकर के बैच ज्वाइन करें और ये जो 27 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें आप लोग ज्वाइन कीजिए और पढ़ाई अपना स्टार्ट कर दीजिए। ताकि इस बार जो मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोग जानते हैं सिलेबस भी काफ़ी कुछ चेंज हो गया है और सिलेबस चेंज होने के बाद अभी दिसंबर में हो सकता है कि लागू हो जाए पार्ट सी में आपका MSQ, बट अभी चांसेस पूरी तरह से नहीं है। तो इसलिए अभी आपके पास मौका है, पढ़ाई में लगे रहेंगे तो आपका जैसे उस टाइम पे आएगा उस समय जो भी होगा उसके हिसाब से आप प्रिपेयर्ड रहेंगे तो आप आराम से एग्जाम को क्रैक कर सकेंगे। तो जो अभी करंट टाइम में जो सिलेबस आया उसी बेस्ड पे इसमें हम लोग बात भी करेंगे, सारी चीज़ें उसी भी यहाँ पे पढ़ाएंगे। तो आपको एक फ़ायदा भी मिल जाएगा कि आप जो सिलेबस आया है उसके हिसाब से आप पढ़ाई करके रखेंगे। तो इसलिए अपडेटेड आप लोग रहिए। अपडेटेड रहने के लिए आप लोगों को मेरी तरफ से जो राय है, आप लोगों को बैच ज्वाइन करना चाहिए और वहाँ पे अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए। तो कूपन कोड अप्लाई करिएगा IFS, आपको मिलेगा 35% का डिस्काउंट। और ये जो ऑफर है सीमित समय के लिए है, मोस्टली आज के लिए है। इसके बाद ये कल से हमारा 25% ऑफ चलेगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ इस बैच में क्या क्या फीचर्स हैं, इस बैच में लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, इंटायर सिलेबस कवरेज किया जाएगा, वीकली एडमिट टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट होगा, डेली प्रैक्टिस पेपर होगा, सिलेबस बेस्ड डिजाइन कोर्सेस होंगे। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लाइव बैच में मिलने वाला है। तो उसके जो भी रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स होंगे उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे आपको, उसके PDF भी मिल जाएंगे, वहाँ से आप प्रॉपरली नोट्स बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे इस बैच में आपको मिलने वाला है। अगर इसके साथ साथ मैं बात करूं, अगर आप लोगों ने अभी तक IFS का जो फ्री ऐप है अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर पे ये ऐप अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे फ्री प्राइम क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सारी चीज़ें CSI से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट फॉर्मेट में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऐप पे अवेलेबल है। एक बार जाइए गूगल प्ले स्टोर पे, वहाँ से IFS का ऐप वहाँ पे आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बिहाफ पे आप सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं वहाँ पे। और उसके साथ साथ हमारे टीचर्स के कुछ डेमो लेक्चर्स भी हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, प्राइम क्लासेस हैं जो कि। ओके गाइस, तो आई होप कि आप सभी को ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा। सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय एंड टेक केयर।